हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 1 to 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और बेटा हमने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से काम किया था और बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आई कि सर हमें लेक्चर पूरी तरह से अच्छे तरीके से क्लियर है। तो देखते हैं बेटा 7th क्वेश्चन क्या है। बेटा 7th क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी एंड डी, हमें 4 सेट्स दिए गए हैं। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं अब की बार। और अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी। तो बेटा इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन अब की बार प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। क्या इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखते हैं ए सेट क्या बनेगा। ए सेट क्या बनेगा देखते हैं बच्चों। ए क्या दिया हमें? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या दिया? एक नेचुरल नंबर का सेट दे दिया। तो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ये किसका सेट बना लिया हमने? नेचुरल नंबर का। और किस फॉर्म में आ चुका है? ये रोस्टर फॉर्म में आ चुका है। आगे चलते रहेंगे ऐसे ये नंबर। उसके बाद बी सेट को भी लिख लेते हैं। बी सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन होने चाहिए और साथ में नेचुरल भी। तो कौन कौन से आएंगे? 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ही 16 ऐसे ही यही होंगे बेटा इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है? उसके बाद सी सेट क्या देख लेते हैं। सी सेट को भी एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। कौन से हैं? ओड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सभी क्या होंगे? हमारे ओड नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर है? डी सेट और देख लेते हैं बेटा। डी सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब की बार क्या है? प्राइम नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चों में? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद 19, ये सभी क्या हमारे क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स। ध्यान रखना। इसलिए मैं बता के आता बेटा कि हमें नंबर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक हमें प्राइम नंबर्स का ही नहीं पता चलेगा तो सेट कैसे लिखेंगे? ओड नेचुरल नंबर का नहीं पता होगा तो सेट कैसे लिखेंगे? इवन नेचुरल नंबर का नहीं पता होगा तो सेट कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर का नहीं पता होगा तो सेट कैसे लिखेंगे? और जब तक सेट नहीं लिख पाए तो हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इसलिए नंबर्स के बारे में तुम्हें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर बेटा अभी भी किसी बच्चे को ये लगता है कि उसको नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो बेटा जो चैनल का नाम है यूट्यूब पे सर्च करना पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से करके मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है। वहाँ पे सभी हर नंबर की मैंने अलग से डेफिनेशन डाल रखी है, तो आप वहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हैं जाके। क्लियर है? उसके बाद करते हैं अब अपने पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। देखो इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वही आएंगे। अब देखो इस ए सेट में तो सभी एलिमेंट्स हैं 1 to इन्फिनिटी, सारे नेचुरल नंबर। और इस बी सेट में नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन इसमें से कुछ उठा रखे हैं, जैसे 2 4 6 8 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, ऐसे उठा रखे हैं। मीन्स A1 उठा लिए इससे। क्लियर है? तो मीन्स अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कॉमन पार्ट आता है, और कॉमन पार्ट में ये बी सेट यू का यू चिपक के आ रहा है। बी सेट यू का यू चिपक के आ रहा है। बस यहां से हमें रियलाइज करना कि बेटा आ क्या रहा है, आ क्या रहा है। दोनों में क्या है? कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन में? 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, 14 16, यही नंबर्स तो आ रहे हैं बार बार। क्लियर है?
तो मैं यहां से क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आया। किस सेट के इक्वल आया बेटा, इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आया, क्योंकि ये सेट वापस क्या बन रहा है, बी तो बन रहा है, तो इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आया। मैं इस चीज को बेटा डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा फील करवाना था। मैंने वो फील करवाने के लिए मैंने ये सेट कौन से फॉर्म में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। क्लियर है, क्लियर बच्चों। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी करना है। क्या करना हमें, ए इंटरसेक्शन सी करना है। ए का और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। इस ए के अंदर सभी नेचुरल नंबर, सी के अंदर ओनली ओड नेचुरल नंबर, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस सी वाले ही एलिमेंट्स होंगे, मीन्स 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे ऐसे। और ये कौन से सेट के आ रहे हैं, सभी सी सेट के तो आ रहे हैं कॉमन, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी को मैं लिख सकता हूं कि क्या आ रहा है, सी ही आ रहा है। और बेटा यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, ये बी सेट पूरा का पूरा किस में है, ए में कंटेंड है, तो बी कंटेंड इन ए। यहां पे सी पूरा का पूरा कंटेंड है किस में, ये सी है, सी है बेटा ये, और ये कंटेंड का सिंबल है, सी कंटेंड इन ए। क्लियर है। इसीलिए जब इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा पार्ट आता है। जब भी इंटरसेक्शन आती है तो छोटा पार्ट क्यों होता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स चाहिए हमें। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी करेंगे। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी किया तो ए में सभी नेचुरल नंबर और इसके अंदर ओनली प्राइम नंबर्स, तो क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे कॉमन, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, प्राइम नंबर्स। मीन्स हम यहां से क्या भी लिख सकते हैं कि जो डी सेट है वो ए के अंदर क्या है, कंटेंड है। कंटेंड होने का मतलब क्या बोल सकते हैं कि डी इज ए सब सेट ऑफ ए। मीन्स यहाँ पे जब ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो वापस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का इंटरसेक्शन। अब देखते हैं बेटा कि हमें कॉमन पार्ट क्या मिलेगा। कौन कौन सा कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का। देखो इसमें सभी इवन नंबर्स हैं, इसमें सभी ओड नंबर्स हैं। क्या एक भी एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कॉमन होगा, नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। मीन्स एम्प्टी सेट, या तो फाइव से डिनोट कर दो या फिर किससे कर सकते हैं, दो करली ब्रैकेट लगा दो, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है बेटा। जब एम्प्टी सेट होता तो मैं बता क्या था, करली ब्रैकेट लिख रहे तो उसके अंदर फाइव मत लिख देना। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, सॉरी बच्चों, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या हमारे पास, बी इंटरसेक्शन डी, बी का और डी का इंटरसेक्शन। देखते हैं क्या आएगा बी और डी के इंटरसेक्शन में। देखो इसके अंदर सभी प्राइम नंबर्स हैं, इसके अंदर सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इसके अंदर इवन नंबर्स हैं, तो मैच तो नहीं करेगा कोई भी। लेकिन एक नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है, और वो कौन सा होता है, 2 होता है। तो इसके अंदर ओनली कॉमन पार्ट्स क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर है। तो ओनली क्या आया कॉमन, इनमें बी और डी सेट में ओनली 2 आएगा, तो इसके अंदर क्या आया, ओनली 2 आया। क्लियर है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, देखते हैं। सी का और डी का इंटरसेक्शन, इसके अंदर क्या है, सभी ओड नंबर्स हैं, इसके अंदर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर और ओड नंबर कोई ना कोई तो मैच जरूर करेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कौन सा मैच हुआ, 3 हुआ। उसके बाद 5 भी मैच होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। उसके बाद 7 भी होगा, उसके बाद 11 हुआ, उसके बाद 13 हुआ, उसके बाद 17 हुआ। मीन्स हमने चेक किया कि 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओड 19 भी आएगा बच्चों। क्लियर है, क्लियर ना, ओड 19 भी तो होता है, तो 19 भी आएगा इस सेट में।
ठीक है, मीन्स हमने चेक किया कि 2 को छोड़ के सी और डी में जो कॉमन एलिमेंट्स है 2 को छोड़ के और सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन से? जो प्राइम नंबर्स हैं वो सभी आ रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या कैसे लिखेंगे कि सी इंटरसेक्शन डी क्या है? ओड प्राइम नंबर्स, जो ओड भी हो और प्राइम भी हो, क्योंकि देखो ये सभी ओड भी हैं और क्या भी हैं? प्राइम भी है। तो सी इंटरसेक्शन डी में अगर मैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी? रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे आएगा? 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 और 19 कुछ इसी तरीके से आएंगे। बस सभी हैं तो प्राइम नंबर ही, लेकिन 2 यहाँ से हट गया है प्राइम नंबर से। तो मैं इस सी इंटरसेक्शन डी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? x सच दैट x इज ओड प्राइम नंबर, मीन्स ओड भी होना चाहिए और साथ के साथ प्राइम नंबर भी होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? ओनली 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? बेटा आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाई, उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या इसके अंदर कॉमन है, कौन सा सेट किस में कंटेन्ड है, कैसे आ रहा है। तो अच्छा काम किया हमने यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर बेटा? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमने डिसजॉइंट का टॉपिक किया था बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। तो हमें ये सेट्स नीचे कुछ गिवन है, हमें ये बताना कि कौन सा डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है। फर्स्ट क्या है? ए सेट, इसका नाम रख लेते हैं बेटा ए सेट। ठीक है, लेट ए कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है इसका नाम रख लिया मैंने बी, लेट करके। ठीक है, लेट बी। बी क्या है? बी में क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 6। तो क्या आया? 4, 5 और 6 आया। क्लियर है? अब हमें ए और बी ये चेक करना है कि डिसजॉइंट है या नहीं। डिसजॉइंट मैंने क्या बताया था कि जब भी सेट्स को अगर डिसजॉइंट चेक कर रहे हैं तो ये चेक करना है क्या उन दोनों में एलिमेंट कॉमन है। अगर एलिमेंट कॉमन मिला तो डिसजॉइंट नहीं है, और दोनों में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, तो इट मीन्स क्या? वो डिसजॉइंट है। क्लियर है? चेक किया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 4, 5, 6 है, मीन्स दोनों में क्या कॉमन आ चुका है? 4 कॉमन आ चुका है। और अगर 4 कॉमन आ गया तो ये दोनों सेट्स क्या नहीं है? डिसजॉइंट नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे बच्चों? इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट्स, नॉट ए डिसजॉइंट। क्लियर है? सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट चेक करना है। इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू है, इसमें सी, डी, ई और एफ है। देखो ई दोनों में क्या हो चुका है? कॉमन हो चुका है। अगर दोनों में एक भी एलिमेंट हमें कॉमन मिल गया तो ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए डिसजॉइंट। क्लियर है बेटा? डिसजॉइंट का टॉपिक मैं करवा के आया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा तो बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देख के आना है। क्लियर है? क्योंकि हमारा बेस वहीं से बनता है बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप जैसे एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन है, ऐसे ही एलिमेंट की बुक्स में बेटा यही 25 या 30 होंगे। लेकिन करना क्या? यही टॉपिक है, डिसजॉइंट का, इंटरसेक्शन का, यूनियन का, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, यही है सभी टॉपिक्स। क्लियर है? या फिर डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है? क्लियर बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किस में? रोस्टर फॉर्म में। तो इसको नाम दे दिया हमने लेट करके ए सेट। लेट ए इक्वल टू, ए सेट में क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, मीन्स क्या क्या है? 2 इवन इंटीजर्स बोल रखा है। इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स तो बेटा नेगेटिव में भी होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, 2, 4, 6, 8, 10
और ऐसे पॉजिटिव में चलेंगे इस साइड, और इस साइड भी क्या होंगे -2, उसके बाद -4, उसके बाद -6, और उसके बाद इस साइड भी क्या आएगा डैश डैश, मीन्स आगे चलते रहेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे लेट बी सेट क्या होगा, बी सेट और देख लेते हैं एक बार क्या होगा। एक्स एस दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे +1, इस साइड -1 और -3, और ऐसे चलते रहेंगे ओड इंटीजर्स, और इस साइड 3, 5, 7, 9 ऐसे चलेंगे बेटा। अब चेक करो क्या दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो, नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी और बी में भी हो। इट मीन्स ये हमें थर्ड पार्ट क्या मिला है, डिसजॉइंट मिला है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए डिसजॉइंट, इट इज ए डिसजॉइंट। दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और मैं बता के आया था बच्चों, जब भी दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है। फाई क्यों आया, क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऑब्वियसली फाई आएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा बेटा, ए बी सी और डी 4 सेट्स दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी, अगर मैं ए माइनस बी बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, डिफरेंस करना है। सेट के चैप्टर में जहां पे भी ये माइनस साइन तुम्हें दिखाई दिए, इट मीन्स क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्लियर है, क्लियर बेटा। और मैंने डिफरेंस करना तुम्हें सिखाया था। अगर हमें ए, मैं बोलूंगा माइनस ही, माइनस का मतलब क्या होगा बच्चों, डिफरेंस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ए सेट के एलिमेंट्स में से वो सभी एलिमेंट्स हटा देना है। मीन्स ए सेट में से वो सभी एलिमेंट्स हटाने हैं जो बी सेट में भी होंगे। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से हटेंगे। देखो 3 ए में है, क्या 3 बी में है, नहीं है, तो 3 लिख देंगे ए का। उसके बाद 6 पे गए, 6 क्या बी में है, नहीं है, तो 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 9, क्या 9 है बी में, नहीं है, तो 9 भी आ जाएगा। उसके बाद 12 पे गए, क्या 12 है बी में, बिल्कुल है, तो 12 नहीं आ पाएगा। उसके बाद 15 पे गए, क्या 15 है बी में, नहीं है, तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 18 है बी में, नहीं है, तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 21 है बी में, नहीं है, तो 21 भी आ जाएगा। हमें ए के एलिमेंट्स पे चलना है, ए के एलिमेंट्स को देखते हुए बी में जाना है। अगर ए का एलिमेंट कोई बी में मिल गया तो उसको नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ए के सभी एलिमेंट से लिख देंगे। ये होता है डिफरेंस दो सेट्स का। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड में हमें क्या करना है, ए माइनस सी। अब फिर से किसको पकड़ेंगे, ए को पकड़ेंगे, और उसके बाद कहां पे जाएंगे, ए के एलिमेंट्स को पकड़ के सी में जाएंगे। क्या 3 है सी में, नहीं है, तो 3 आ गया। उसके बाद क्या 6 है सी में, बिल्कुल है, तो 6 नहीं आएगा। उसके बाद 9 है सी में, नहीं है, तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 12 है सी में, है, तो नहीं आएगा। 15 है सी में, नहीं है, तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 18 है सी में, नहीं है, तो 18 भी आ जाएगा। 21 है सी में, नहीं है, तो 21 भी आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे काम करना है। थर्ड में हमें क्या निकालना है, ए माइनस डी करना है। कर सकते हैं इजिली, ए माइनस डी। तो ए के एलिमेंट्स को लेके कहाँ पे जाएंगे, डी में लेके जाएंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। 15 इसमें भी है, तो 12 नहीं, 15 नहीं आएगा। 18 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा, बहुत इजी है। अब थोड़ा सा फास्टली तरीके से करते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि डिफरेंस कैसे करना है दो सेट्स का। क्लियर है। डी पार्ट में क्या है, मीन्स फोर्थ पार्ट में क्या है, बी माइनस ए। अब बी सेट पे जाना है। पहले कौन सा सेट लिखा है इन्होंने, बी। तो अब बी के एलिमेंट्स को उठा के ए में चलना है। क्या 4 ए में है, नहीं है, तो 4 आ जाएगा। 8 है बी में, ए में, नहीं है, तो 8 भी आ जाएगा। 12 पे गए, 12 है में, बिल्कुल है, तो 12 नहीं आएगा। 16 नहीं है, तो 16 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा। मीन्स जो पहले सेट हो ना उसके एलिमेंट्स को उठा के दूसरे सेट में चलना है। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ में हमें क्या पूछा गया है, सी माइनस ए।
तो सी के उठा के एलिमेंट्स कहाँ में जाना है, ए में चलना है। तो क्या क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 नहीं आ पाएगा, चेक करते रहना बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 8 आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 इसमें भी है, 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है, डी माइनस ए करना है। तो डी के एलिमेंट्स को उठा के ए में चलना है। तो क्या क्या आ गया, 5 भी आ गया, 10 भी आ गया, 15 नहीं आएगा और 20 आ गया। क्लियर है। सेवंथ पार्ट करते हैं बच्चों। सेवंथ में हमें क्या करना है, बी माइनस सी करना है। तो बी के एलिमेंट्स को उठा के सी में चलना आपकी बार, बी के एलिमेंट्स को उठा के सी में। तो क्या क्या आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 सी में भी है, 8 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 भी है सी में, 12 भी है सी में, 12 भी नहीं आएगा, 16 भी है सी में तो 16 भी नहीं आएगा, 20 ओनली क्या आया, 20 आया। क्लियर है। ऐसे चेक करते हुए चलना है। एट्थ पार्ट में हमें करना है बच्चों बी माइनस डी करना है। तो बी के एलिमेंट्स को उठा के डी में चलना आपकी बार। तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 बी में भी और डी में भी है। क्लियर है बेटा। उसके बाद नाइन्थ पार्ट करते हैं। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ के करना है। नाइन्थ पार्ट में क्या है, सी माइनस बी। अब तुम्हें स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रही, चलो थोड़ा सा नहीं दिखाई देगी बेटा, ठीक है। अपने बुक के अंदर देख सकते हो या नोट कर सकते हो पहले, ठीक है। तो सी माइनस बी, सी और बी का डिफरेंस करना है। तो सी सेट में जाएंगे, सी सेट के एलिमेंट्स को बी में देखेंगे। तो 2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 10 भी आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 16 नहीं आएगा। तो ये एलिमेंट्स आए, ठीक है। 10th पार्ट डी माइनस बी करना है। क्या करना है, डी माइनस बी करना है। तो डी में क्या है, 5 10 15 20 माइनस बी। तो क्या क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा। उसके बाद 11th पार्ट करते हैं बेटा। 11th में हमें क्या करना है, सी माइनस डी करना है। इसको करके खुद बता दोगे बेटा, सी माइनस डी को खुद से सोल्व आउट करके बताओगे। सेम ऐसे 12th पार्ट को भी अपने आप करोगे। 12th पार्ट में क्या है, डी माइनस सी। इन दोनों का डिफरेंस करके बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है सभी बच्चों ने। क्लियर। अगर तुमने ये सभी ने ठीक किया, सी माइनस डी और डी माइनस सी, इट मीन्स क्या है, तुम्हें क्लियर है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्या है। इफ एक्स सेट एंड वाई सेट, हमें दो सेट्स गिवन है, फाइंड एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, माइनस मीन्स क्या बेटा, यहाँ पे डिफरेंस है। मैंने बताया था जहां पे भी सेट के चैप्टर के अंदर माइनस होगा, इट मीन्स क्या है, डिफरेंस है। कर सकते हैं हम इजिली। एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स और वाई का डिफरेंस करना हमें। तो क्या आएगा, एक्स के सेट पे जाएंगे, उसके बाद उस सेट के एलिमेंट्स को कहाँ पे लेके जाएंगे, वाई में लेके जाएंगे, चेक करेंगे। ए उठाया, क्या ए है वाई में, नहीं है तो ए आ जाएगा। बी लिया, क्या बी है वाई में, है तो वाई बी नहीं आएगा। सी को लेके गए कहाँ पे, वाई के अंदर, क्या सी है वाई में, नहीं है तो सी आ जाएगा। उसके बाद डी लेके चले, क्या डी है वाई में, बिल्कुल है तो डी नहीं आएगा। इट मीन्स क्या क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई में ए और सी एलिमेंट। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे, वाई माइनस एक्स को। अब की बार किसके एलिमेंट लेके चलेंगे, वाई के, क्योंकि वाई पहले, वाई का एलिमेंट एफ लेके गए कहां पे, एक्स में, क्या एफ है एक्स में, नहीं है तो एफ आ जाएगा। उसके बाद बी, क्या बी है एक्स में, है तो बी नहीं आएगा। डी को लेके गए, क्या डी है, बिल्कुल है, डी भी नहीं आएगा। क्या जी है एक्स में, नहीं है तो जी आ जाएगा। तो वाई माइनस एक्स में क्या आया, एफ और जी एलिमेंट आए। क्लियर है बच्चों, कैसे काम कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी है और डी है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या आ गया, बी और डी आ गया। बस इतना इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, क्या है। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर
जो आर है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मैं बता के भी आया था। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो बेटा देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, हमें आर दे रखा है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स अब तक तुमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और एक क्यू सेट दे रखा है क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हमें क्या बताना है कि जब रियल नंबर में से ये रैशनल नंबर्स निकाल दें, मीन्स आर माइनस क्यू क्या आएगा। आर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में मैंने बताया था बेटा क्या क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। जो रियल नंबर्स होते हैं बेटा उसमें एक्चुअली जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। यही दो नंबर्स होते हैं किसमें, रियल नंबर्स में, इरेशनल नंबर्स। क्लियर है। अब अगर इन रियल नंबर में से मैं निकाल दूं कौन से, रैशनल नंबर निकाल दूं तो कौन से बचेंगे, इरेशनल नंबर बचेंगे ओब्वियसली। तो आर माइनस क्यू क्या आएगा, आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ, एक सेट बनेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बेटा, हर स्टेप तुम्हें क्लियर होना चाहिए, रटना कुछ नहीं बेटा, ठीक है। क्रैम्प कोई भी चीज नहीं करनी है। अगर मैथ को तुम बेटा क्रैम्प करने लगे, रटने लगी, तो बेटा मैथ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर चीजों को तुम सोच के चलोगे, समझ के चलोगे, अच्छे वे से करते हुए चले, काम को करते हुए चलोगे, तो बेटा मैथ इतना इजी है और कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं ले इतनी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट दी गई है नीचे, हमें ये बताना है कौन से ट्रू है मीन्स कौन सी ठीक है और कौन सी फॉल्स मीन्स कौन सी गलत है। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या दिया, दो सेट दे दिए 2 3 4 5 और 3 6 आर डिसज्वाइंट सेट्स। क्या ये दोनों सेट डिसज्वाइंट है? डिसज्वाइंट कब होंगे, जब दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट ऐसा ना मिले जो क्या हो, कॉमन हो। लेकिन इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मीन्स क्या हो चुका है, कॉमन एलिमेंट्स आ चुका है। और जब कॉमन एलिमेंट्स आ चुका है तो डिसज्वाइंट है, डिसज्वाइंट नहीं है, इट मीन्स क्या है, फर्स्ट फॉल्स है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड, ए ई आई ओ यू एक सेट दिया, ए बी सी डी दूसरा सेट दिया, आर डिसज्वाइंट सेट। क्या ये दोनों डिसज्वाइंट सेट? चेक करो, यहाँ पे ए है, इसके अंदर ए मिल गया, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे भी ए, मीन्स एक एलिमेंट क्या मिल चुका है, कॉमन। अगर एलिमेंट कॉमन मिल चुका है तो डिसज्वाइंट नहीं होंगे, डिसज्वाइंट नहीं होगा तो क्या होगी, स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है, डिसज्वाइंट बोल रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2 6 10 14 3 7 11 15। क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या हो, कॉमन हो। मीन्स ये कैसे सेट है, डिसज्वाइंट सेट, और डिसज्वाइंट सेट है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कमेंट करके जरूर बताना है कि तुम्हें एक्सरसाइज कैसी लगी, क्या प्रॉपर वे से क्लियर है बेटा एक्सरसाइज, ठीक है। तो कमेंट जरूर करनी है बेटा। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 6 10 3 7 11 मीन्स एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, तो क्या होंगे, डिसज्वाइंट सेट्स होंगे, और डिसज्वाइंट सेट्स है तो इट मीन्स क्या है, ये ट्रू है, ट्रू है बेटा। क्लियर है। तो बेटा एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे खत्म होती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आई थिंक, और एक प्रॉपर वे से हमने काम किया है इस पे, तो तुमने भी ऐसे ही काम करना है। और बेटा लास्ट में कमेंट जरूर करनी है। और कोई बच्चा अगर चैनल पे न्यू है और बेटा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर बेटा यहाँ तक। ऐसे ही लेटेस्ट लेक्चर्स पाने के लिए बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर तुम्हें सबसे पहले लेटेस्ट लेक्चर पाने हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ऑन करना है, तो जैसे ही मैं लेक्चर्स डालूंगा सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगी। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू।